और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आज है शुक्रवार का दिन। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो सभागार है, इसी में आज जनता दरबार लगी। शिक्षा विभाग के जनता दरबार में कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा मुद्दा 7वां चरण कब आएगा। साथ में बड़ा मुद्दा ये कि क्या नियमावली 2020 में कोई फेरबदल होगा। ऐसे में इसी सभागार में कुछ क्षण पहले जो बड़ी बातें हुई हैं, उससे आज हम पर्दा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि साफ लफ्ज़ों में, जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था, कि नियमावली 2020 में बदलाव की बातों से इनकार किया गया है। हालांकि कुछ अंशों में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि स्टेट कंप्यूटर के अभ्यर्थी जो हल्कान परेशान है, नियमावली में उनके लिए कोई प्रावधान है, उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, ऐसे संकेत मिले हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज की बैठक में बड़ी बात यह हुई कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की कल जो एक बड़े लेटर से हमने आपको जो रूबरू कराया था, उस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में बीएड 16, 18 और 17, 19 को मौका दिया जाएगा। उस मुद्दे को लेकर आज चर्चा हुई और साफ लफ्ज़ों में सचिव द्वारा ये कहा गया कि जब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली और छठा चरण जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम 7वें चरण के शेड्यूल के संबंध में कुछ भी नहीं कहेंगे। हालांकि एक सवाल और पूछा गया कि सर ये बताएं कि तिथि क्या निर्धारित की गई है आवेदन लेने के लिए, क्योंकि जब बीएड 16, 18 और 17, 19 को मौका दिया गया है तो तिथि देने से भी इनकार किया गया। कहा गया कि जल्द इस पर हम कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसे में आम अभ्यर्थियों से हमने जो बातचीत की है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज त्रिपुरारी झा समेत कई जो सीटेट बीटेट के बड़े नेता थे, वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने क्या कहा है आज के इस जनता दरबार के संबंध में, उससे भी इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे। पर जो मोटा मोटी बातें हैं वो हमने आपको बता दें कि साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि 7वां चरण फिलहाल अभी समय लगेगा। जैसा कि कल हमने बताया था कि जुलाई तक 7वां चरण, क्योंकि अभी छठे चरण की बहाली जब तक समाप्त नहीं होगी, 7वें पर कुछ कहा नहीं गया। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि नियमावली में फेरबदल की बातों से इनकार किया गया। ऐसे में शिक्षा विभाग के इसी सभागार में आज जो बड़ी बातें हुई हैं, उससे ये पर्दा उठा रहे हैं हम। आगे आम अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सुनिए। चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अभ्यर्थी के एप्लीकेशन को अगर कूड़ादान में डालने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा तो मैं उन विधायक और उन शिक्षा मंत्री को उस तरह से कूड़ादान में डाल देंगे जैसे हमारा सीटेट अभ्यर्थी पूर्व में परिचय दिया था, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री को जमानत जब्त कराया। आगे भी सरकार को हम जमानत जब्त करा देंगे। हम उसी सरकार को चलाने देंगे जो हमारे 7th फेज के सीटेट अभ्यर्थी को जल्दी मौका देगा। अन्यथा न मैं चैन से सोऊंगा न चैन से रहने दूंगा। चाहता हूँ कि शिक्षक जिस तरह से 7th फेज में किसी भी तरह की एज रिलैक्सेशन की समस्या नहीं आई थी, सभी को मौका मिला था। हमारे जो भी अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए, कोई उम्र की बाधा नहीं होना चाहिए। ऐसे में सर मैं पूछूंगा कि ये तो आपकी बातें हो गई जो आप कह रहे हैं, आप जब अंदर गए आपने किन किन मुद्दों पर वहाँ बात किया था? एक नोटिफिकेशन के मुद्दा पर बात किया था, एक सभी को एज अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट मिलना चाहिए, जिसमें सभी को मौका मिलना चाहिए। क्या क्या उधर से जवाब आया? सरकार माननीय निदेशक महोदय के द्वारा यह कहा गया है कि मैं इसको संज्ञान में लेता हूं, इसकी प्रयास करूंगा और नोटिफिकेशन के मुद्दा पर कोई डेडलाइन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में जो कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्होंने 2-2.5 महीने का जो बात कहा है कि जैसे ही छठे चरण की बहाली पूर्ण होगी और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कल के अभ्यर्थियों को जो मौका मिला है बीएड 16, 18 और 17, 19 को, उसके बाद उसके समाप्त होते ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली और कुछ दिनों के बाद प्राथमिक की बहाली, ऐसा कहा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर अगर कहा गया है सीटेट का नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए एक मंच पे आकर और एक बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बाहरी सरकार, ये निकम्मी सरकार सुनने वाली नहीं है। जो कि जैसा कि आपके माध्यम से हमेशा हम लोग को सुनने को मिलता है कि 9000+2 हाई स्कूल जो खुल गए हैं उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, पूरा बिहार शिक्षक से करा रहा है। लेकिन इस सरकार के गलत रवैया के कारण देखिए 6 फेज की जो बहाली जिस तरह से अटका के रखा गया। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपको यही करना था तो फिर आप 2 महीना पहले ये काम करवा लेते। आज बहाली छठा चरण समाप्त होने के कगार पर था, लेकिन आज क्या हुआ कि आज वही काम आपने किया, लेकिन आप लेट करके किया। तो कहीं ना कहीं स्टेट 19 के बहाली को फंसाने के लिए और इसके नाम पे सीटेट वाले भी जो हमारे भाई लोग हैं, मैं भी हूँ, मैं चारों पेपर में क्वालिफाई हूँ, इसके बाद भी हम लोग करा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब हम सारे विद्यार्थियों आम अभ्यर्थियों की मांग क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? आम अभ्यर्थी जो अब, क्योंकि जल्द से जल्द 7वें चरण के शेड्यूल की बात है, आपने जो बातें रखी
आपको क्या लगा जो आम अभ्यर्थियों की मांग और जो निदेशक हैं और जो सचिव, उनकी बातों पर से आपको क्या लगा? देखिए, उनके बातों से यही लगा कि वो तो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। हम जितना भी चाहे स्टेट 19 का ऑल क्वालिफाइड लोग हैं और या सीटेट बीटेट जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, हम सारे लोगों को मिलकर एक साथ आंदोलन तो करना ही है और जितना जल्द सरकार जो है हम लोग का शेड्यूल जारी करे, क्योंकि हम लोग पिछले दिसंबर 19 के आप उसमें केस लड़े हुए थे ऑलरेडी। हम लोग को जीतने ये 10 दिन के लिए सरकार हम लोग को वंचित कर दिया ना, तो हम लोग भी स्कूल में होते हैं। हम बीएड करके, एमएड करके, एमएससी करके इतने हायर एजुकेशन लेके किस लिए हम आए हुए हैं कि हमारे बिहार में जो है इतना एजुकेशन को जो है गाला घोटने का काम किया जा रहा है। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस छठे चरण को विशेष चक्र के तहत इसे जितना जल्दी से जल्दी समाप्त करके 17-19 को ये मौका देकर और जितना जल्दी 7वां चरण हाई स्कूल +2 और सीटेट की बहाली जितना जल्दी हो सके लाने का काम करें। हमारे साथ सत्यम जी भी है। सत्यम जी क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, जैसे आज गए थे संजय सर से मेरा बात भी हुआ और अंदर में हम लात भी खाए हैं। 2-3 थाप हमको छाती होती पर मारे हैं और उनके पुलिस लोग मारे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन सारा चीज़ दिखाते हैं, सारा चीज़ अपने ग्रुप को बताते हैं। इसलिए मैंने सर से बोला कि सर आप बोले थे कि छठवीं चरण का जो बहाली समाप्त हो जाएगी प्राथमिक सीटेट बीटेट की 1 से लेकर 8 तक, तो हम फिर से अपना एक नोटिफिकेशन जारी करके हर लोगों को बहाल कर दें। लेकिन उसी बात पर जब ख़त्म हो गया सारा चीज़, पिछला जो सप्ताह था गुड फ्राइडे के दिन बंद था, आज हम लोग आए तो सर से कहते हैं कि सर आप बोले थे अप्रैल का फर्स्ट वीक भी, अप्रैल का लास्ट वीक भी आप भी बोले थे, अब बोलिए आएगा कब? तो कहते हैं कल का तुम न्यूज़ देखे है, जो पेपर निकाले हैं उसको देखे हो? तो बोले हाँ सर देखे हैं। तो 3 महीना बाद उसका बहाली स्टार्ट करेंगे, वो पूरा ले लेंगे, उसके बाद हो सके तो नोटिफिकेशन निकालेंगे, हो सके तो। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि आने वाला इलेक्शन अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे तो क्या आंदोलन हो पाएगी? क्या हम लोग की बहाली हो पाएगी? क्या हम लोग घर में पैर पे पैर चढ़ा कर बैठे रहेंगे तो क्या हम लोग की थाली में रोटी मिल पाएगी? याद रखना मेरे मित्र, प्ले स्टोर से रोटी डाउनलोड नहीं होता है, ऐप डाउनलोड होता है। तो हर चीज़ को ध्यान, तो जिस तरह से आपके साथ आज तक मिसबिहेव किया गया समाज के साथ और शिक्षा विभाग के साथ, उस तरह से जीवन भर किया जाएगा। थैंक यू। ऐसे में आपका नाम क्या हुआ सर? रोहित कुमार। क्या नाम? रोहित कुमार। रोहित जी, आप अंदर गए, क्या लगा उनकी बातों से? उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो लोग टालने की कोशिश में लगे हैं। हमने आवेदन दिया, उसके बाद मेरे द्वारा कहा गया कि सर जो 42,000 का जो ज्वाइनिंग हो चुका है उस पर आप सीट की रिक्ति का आकलन शुरू कीजिए, उसके लिए विज्ञप्ति सर जारी कर दीजिए। तो वो कहते हैं उसका विज्ञप्ति हमने जारी कर दिया, उसका आकलन चल रहा है। 94 में 42 हुआ, 52 बचा हुआ और 86 नियोजन इकाई का अभी चल रहा है। वो जब तक नहीं हुआ हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने 3 मंथ को गिनाया है कि ये होने में हम पूरी तरह से छठे चरण को क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर जाके नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो संभवतः ये जो स्टेट का छठा चरण का जो आवेदन कुछ दिनों में लिया जाएगा फिर से शेष अभ्यर्थियों का, वो दोनों को लेकर के एक साथ लेने की। क्या कोई तिथि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कल का लेटर जो है, कोई तिथि नहीं देगी? ऐसा कोई तिथि नहीं, बार बार बोलते रह गए। तो वो संभावित अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जुलाई ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई तिथि संभावित नहीं है। वो बार बार टालने की कोशिश में है और यही करते रहेंगे आगे। वो आपने अभ्यर्थियों को सुना, साफ तौर से ये बड़ी बात सामने आई कि तिथि देने से इनकार किया गया। कल भी हमने कहा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के संबंध में जो लेटर निकला, उस लेटर के बाद साफ तौर से उसमें तिथि की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि आम अभ्यर्थियों को 17/2/2022 को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। 2 दिन पहले नियुक्ति पत्र को रोका गया और अब सिर्फ ये कहा गया है कि 17 बीएड 16, 18 और 17, 19 को मौका देंगे, पर कब उनसे आवेदन लिया जाएगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। ऐसे में जब तक छठा चरण समाप्त नहीं होगा, 7वें की बात बेईमानी लगती है और आम जो अभ्यर्थी हैं उनके सवालों का जवाब गोल मटोल मिला है। देखना यह है कि आगे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। बने रहे वीडियो में। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज है शुक्रवार का दिन और आज जनता दरबार अपर मुख्य सचिव के जनता दरबार में आज हम पहुंचे। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि 7वें चरण का शेड्यूल जुलाई महीने में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जुलाई महीने से पहले संभावना कम नज़र आती है। ऐसे में 2 तरह की बहाली की बात हुई। पहले प्राथमिक शिक्षक बहाली की बात हुई, इसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात हुई। प्राथमिक के संबंध में साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि जो विशेष चक्र द्वारा 86 नियोजन इकाई की काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उनको विशेष चक्र के द्वारा पूरा किया जाएगा और इसके बाद जो 7वें चरण की बहाली उस पर सोचा जाएगा।
माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के संबंध में ये बड़ी बात कही गई कि जब तक जो छठे चरण में बीएड 16, 18 और 17, 19 के अभ्यर्थियों को हम मौका नहीं दे देते तब तक छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं होगी, और जब तक छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं होगी तब तक 7वां चरण दिल्ली दूर है। ऐसे में दोनों तरह की बहालियों में विलंब संभव है। ऐसे में आम अभ्यर्थियों ने बड़ा सवाल पूछा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के छठे चरण की बहाली में सरकार ने बीएड 16, 18 और 17, 19 को अलाउ तो कर दिया है, पर तिथि नहीं दी गई है कि कब से आवेदन लिया जाएगा। इस पर साफ लफ्जों में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जल्द से जल्द ये किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर हम आपको दे दें कि प्राथमिक की बहाली में जो 86 नियोजन इकाई जिनका विशेष चक्र द्वारा काउंसलिंग होना है, जहां पर कई कारणों से काउंसलिंग अभी तक रद्द होते आई है, वहां जब तक वो नहीं हो जाती तब तक छठा चरण समाप्त नहीं होगा। ऐसे में दोनों में बड़ी बात यह है कि दोनों जो छठे चरण की बहाली समाप्त होने के बाद आएगी और दोनों में अंतर आप देख सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने ये आगे संकेत दिए कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली पहले आएगी और प्राथमिक की बहाली में थोड़ा विलंब लग सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और उनके द्वारा जो बयान आए हैं उन बयानों को सुनने के बाद आम अभ्यर्थी भी यही कर रहे हैं। आप कई तरह के चैनलों पर आम अभ्यर्थियों के इंटरव्यू को सुन चुके होंगे, साथ में शिक्षा सुधार के चैनल पर भी आप इंटरव्यू आम अभ्यर्थियों के सुन चुके होंगे। ऐसे में हमने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, पर ऑन कैमरा कुछ भी कहने से अधिकारी बचते रहे। उन्होंने कहा कि ऑफ कैमरा आप जो सवाल पूछ लीजिए, पर ऑन कैमरा में जब तक छठे चरण की बहाली समाप्त नहीं होगी तब तक हम कुछ भी आपको नहीं कहेंगे। ऐसे में हमने जो बड़े सवाल थे उनको पूछा और जो जवाब आए हैं वो हमने अभी आपको बताया कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली जब तक 16, 18 और 17, 19 अभ्यर्थियों के आगे काउंसलिंग में मौका देने की जो बात है आगे उनसे आवेदन लेने के बाद होगी। इसके अलावा प्राथमिक की बहाली में सीधे लफ्जों में जो नियोजन इकाई जहां पर रद्द होते आ रही है वहां पर जब तक पूरा काउंसलिंग नहीं हो जाता है, सभी को नियुक्ति पत्र छठे चरण में नहीं मिल जाता है, तब तक नहीं होगी। ऐसे में आप समझिए कि संव्यवहार बढ़ गया है। 4 संव्यवहार अभी तक छठे चरण में प्राथमिक की हो चुकी है और अब 5वां संव्यवहार अब सामने आ रहा है जो विशेष चक्र के रूप में नजर आएगा। ये सारी बातें हुई और इन सारी बातों से हमने आपको अवगत कराया। ऐसे में हमने बहुत कोशिश की कि ऑन कैमरा अपर मुख्य सचिव या निदेशक या मनोज सर कोई भी आकर के कुछ कहें, पर उन लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं देंगे। जो भी बातें हुई हैं जनता दरबार में साफ कर दिया गया और ऑफ कैमरा उन्होंने इन सभी बातों को साफ किया। बड़ी बात यह है कि नियमावली में जो बदलाव की बात हो रही थी कि नियमावली 2020 को बदल दिया जाएगा, 2022 नियमावली, आज उन्होंने साफ लफ्ज़ों में फिर से कहा। और हमने कल आपको जैसा कि कहा था कि कल भी हमारी वार्ता हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि नियमावली 2020 बदलने वाली नहीं है। आज आम अभ्यर्थियों के बीच उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि नियमावली 2020 में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। रही बात कंप्यूटर के अभ्यर्थी, जो एस्टेट के माध्यम से कंप्यूटर के अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर आए हैं 2019 में, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा। क्योंकि हमने बड़ा सवाल पूछा था कि सर जब नियमावली 2020 से बहाली होगी तो कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को कैसे आप देंगे, क्योंकि उनका तो एकेडमिक बन नहीं रहा है। ऐसे में आप ये भी समझे कि अभी तो जो मदरसा में शिक्षकों की बहाली की जो बात है और सभी लोग कह रहे थे कि उसमें जो सीटेट के मार्क्स पर आगे कार्य होगा, साफ आज आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है मदरसा के शिक्षकों की बहाली में और एकेडमिक आधार पर ही आगे बहाली बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कई बड़ी बातें आज साफ हुई हैं और आगे बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। हम कोशिश करेंगे कि आगे जैसे ही इस संबंध में और कोई बड़ी जानकारी आती है हम आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, बी फार्मा, एम फार्मा, ड्रेसर और लैब टेक्नीशियन जैसे कई कोर्सों में एडमिशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके अपने भविष्य का निर्माण करें। बीएड, डीएलएड, एमएड के साथ साथ बी फार्मा, एम फार्मा, नर्सिंग, ड्रेसर और लैब टेक्नीशियन तक के कोर्स शिक्षा सुधार आपको उपलब्ध करवाता है। भविष्य निर्माण के लिए अगर आप आतुर हैं और ये बड़े